नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, आज है 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का वर्ल्ड का मैप सामने होगा, बिल्कुल सेट कर रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां हम आधे घंटे में भैया ग्रेड करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर सातों दिन शाम 7 बजे चलता है प्रॉपर तरीका से। आइए सभी मित्रों का इसमें भी बहुत सारा ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, ये करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका भैया क्लियर करा देगा। मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा में बैठने से पहले करंट अफेयर बिल्कुल सेट कर लेना, ये क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में सार्क देशों की बैठक संपन्न हुई है, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए सार्क देशों के बारे में। क्या है सर ये सार्क होता है? हमने कहा गजब बात कर दी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अच्छा सर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेशन बनाया है। ये दक्षिण एशिया के जितने भी देश आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने एक आराम से अपना भैया गुट बनाया है कि हम आराम से भैया किसी भी काम करने के लिए एक बैठक बनाएंगे, कैसे इस काम को डील करेंगे। कहां पर है सर मुख्यालय? हमने कहा मुख्यालय तो नेपाल के काठमांडू में है जनाब। मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, इसकी अध्यक्षता बारी बारी से नंबर से करते हैं। सवाल बना सर स्थापना कब की गई थी? हमने कहा 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। 8 देश हैं जब इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे मित्रों, तब इसमें 7 देश थे। 8वां देश 2007 में 14वीं जब बैठक हुई थी तो अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया था। ये बहुत सारी जानकारी हमने दे दी आपको। काठमांडू में है सर, ये वाले देश हैं, मैप पर देखिए जरा। अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा लगाता है। सवाल कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना। सर सबसे ज्यादा फिर सीमा कौन लगाता है भारत से? हमने गजब बात कर दी, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। किससे? भारत से मेरे प्यारे मित्रों, इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। पाकिस्तान अपना बच्चा भी सार्क में है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। याद रख लेना, एक बार फिर रिवीजन कर लेना। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। सर ये सारी जानकारी हमने लिख करके दे दी है, एक बार जरूर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेना, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल ये साहब बिल्कुल इनके जो नेता है ना सार्क देश के, इनका फोटो भी दे दिया है, एक बार देख लें मेरे प्यारे मित्रों बेहतरीन तरीके से। देखिए, अफगानिस्तान के अशरफ गनी हैं, बांग्लादेश की शेख हसीना है, भूटान के लोते तेसरिंग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, और भैया ओली सरकार सब जानते हैं, गोतबाया राजपक्षे, इमरान खान, ये सब हैं। बड़े आगे। हाल ही में संसद में कैग द्वारा रक्षा सौदों में ऑफसेट क्लॉज पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में कैग कौन है सर? कैग का मतलब सर जानते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए सर, हमने बताया था आर्टिकल कौन सा इसका गठन करता है? आराम से ये भी बात हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल बना सर ऑफसेट क्लोज होती ही क्या है, पहले तो ये समझाएं। हमने हाँ समझाएंगे ना। ऑफसेट क्लोज क्या होती है सर? ये राफेल से संबंधित है। हम एक गजब की बात अपने मित्रों को जरूर यहाँ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले 2005 में है सर, हमने हाँ 2005 में रक्षा खरीद में ये ऑफसेट का नियम आया था। अच्छा सर, 2005 में हमने की याद करिए, मनमोहन सरकार लेकर के आई थी। याद रख लेना, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में ऑफसेट क्लोज कब आया था? तो मनमोहन जी की सरकार में 2005 में आया था। सवाल बना सर होता क्या है? हमने कहा कभी आप मार्केट गए, बताओ थोड़ा। हाँ सर गए ना। हमने कहा जब ठेले वाले से कहते हैं ना सर आलू भी दे दे, गोभी भी दे दे, बैंगन भी दे दे, बाद में कहते हैं सर थोड़ा धनिया भी तो डाल दे इसमें,
वो कहता हाँ डाल देंगे। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, इसका मतलब क्या है, राफेल कोई मुख्य चीज हमने परचेज की है ना। पहले पैसा तो आपने गोभी के भी दिए हैं, पैसा तो आपने बैंगन के भी दिए हैं, पैसा तो आपने मूली के भी दिए हैं, बट पैसा आपने किसके नहीं दिए हैं, धनिया के नहीं दिए। अच्छा सर, हमने कहा राफेल जब आया था, याद करिए फ्रांस की दसॉल्ट को, दसॉल्ट से हमने ऑफसेट क्लोज किया था कि हमें राफेल के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान देना है हमारे डीआरडीओ को। याद रख लेना मित्रों, सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। डीआरडी को क्या सर ऑफसेट क्लोज, हमने कहा मुख्य चीज तो हमने राफेल परचेज किया था, इसके साथ साथ हमारे डीआरडीओ को टेक्निकल ज्ञान सिखाएंगे रक्षा के क्षेत्र में कि कैसे काम करते हैं। हम बहुत सारे इंजन बनाएंगे, जो कावेरी इंजन बनाने की बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारा ज्ञान ये आकर के मतलब एक तरीका से इन्वेस्ट करेंगे। जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती है ना, तब आराम से वो अपना ज्ञान बांटती है, सिंपल तरीका से है सर। ऐसा काम नहीं हुआ था तो कैग ने आराम से संसद में अपनी रिपोर्ट रख दी कि आपने राफेल तो परचेज कर लिए 60 लाख करोड़ रुपए की, वो कर ली, उसमें 6 राफेल आ भी गए आपके यहाँ पर। अब जो बाद बाकी के राफेल बचे, बट आपका ऑफसेट जो क्लोज हुआ था वो तो अभी तक टेक्निकल ज्ञान हमारे डीआरडीओ के पास आया ही नहीं है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये बहुत सारा ज्ञान जब अपना बांटेंगे ना कि हमने ऐसे ऐसे टेक्निकल में बहुत सारा ज्ञान बढ़ाया है, हमारे डीआरडीओ को मिलेगा तो डीआरडीओ भी बहुत सारे बड़े बड़े इंजन बना देगा। हाँ सर, ये बात भी सही है। हमने कहा राफेल को जानते हैं, दसॉल्ट ने बनाया था, अल्दाफरा में आकर के आराम किया था, अंबाला में मेरे प्यारे मित्रों बसाया गया था। और याद रख लेना कौन सा सर, कौन सी वो है मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताओ, जहां पर अभी शिवांगी जो वाराणसी की रहने वाली महिला है, पहली पायलट महिला बनेगी। सर बहुत सारा ज्ञान हमने बांट दिया। गिरीश चंद्र मुर्मू, याद करिए, कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी राफेल को कौन से उसमें रखा गया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू आर्टिकल 148 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भैया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करेगा। हाँ सर, ऑडिटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ये भी सवाल बना होगा मेरे प्यारे मित्रों के माइंड में। हम बता दें, ऑडिटिंग का मतलब है कि टिंचू को यदि 20,000 रुपए दिए हैं और ये कहा है कि सर 10,000 का टिंचू भैया मोबाइल परचेज कर लेना, 5,000 के कपड़े परचेज कर लेना, 5,000 रुपए आप आराम से अपनी फीस में दे देना। अब पिताजी आए, पिताजी ने टिंचू से पूछा, टिंचू बताओ थोड़ा पैसा किस किस में खर्च किया है। टिंचू ने कहा हमने तो भाई उसी में किया है। तो याद रख लेना मित्रों, ऑडिटिंग क्या होती है, जिसके लिए पैसा दिया गया है उसी पर पैसा खर्च किया गया है, उसे हम ऑडिटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या है सर, हमने कहा अकाउंटिंग तो भैया आप समझ चुके हैं, जहां पैसा दिया है कहीं भी खर्च कर लो, वो अकाउंटिंग का काम। लेखा जोखा कहां किया है सर, वो अकाउंटिंग का काम है। गिरीश चंद्र मुर्मू है, आर्टिकल 148 में है मेरे प्यारे मित्रों, प्रधानमंत्री की सलाह से। याद रख लेना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भैया बिल्कुल नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत सारा ज्ञान हमने दे दिया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार के प्रयास करने के लिए G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, हमने अभी बताया था संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ी संस्था है सुरक्षा परिषद। G4 समूह के मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। G4 में कौन कौन से देश आते हैं, एक ट्रिक है सर, बिग जापान। बिग जापान मतलब सर याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, थोड़ा मैं लिख देता हूं, बिग जापान। बी का मतलब है ब्राजील, आई का मतलब इंडिया, जी का मतलब जर्मनी, जापान का मतलब जापान। 4 देश G4 समूह बनाया था हमने, किया है भारत, ब्राजील, जर्मनी और भैया जापान। ये मेरे प्यारे मित्रों आंसर तो डी सही होगा। भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान ने मिलकर के G4 नामक समूह बनाया था। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करता है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और हमारे बहुत सारे साथियों जानते हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ चल रही है, वो सॉरी सत्र चल रहा है, उसमें बहुत सारा भैया काम चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, भाषण दिए जा रहे हैं अभी।
हम चर्चा करते रहेंगे। सभी मित्रों को पता है उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसमें 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी भैया नॉन परमानेंट देश हैं, सभी जानते हैं। G4 हमने बता दिया। देखिए मैप पर भी देखिए, ब्राजील यहाँ पर है, जर्मनी यूरोप का है, जापान तो हमारे मित्र पहले से ही जानते हैं, होकाइडो, होंगकू, शिकोकू, क्यूशू सर आराम से। इंडिया तो कौन नहीं जानता भैया। बड़े आगे, हाल ही में बिल्किस उर्फ दादी का नाम टाइम मैगजीन 2020 की सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वह किस प्रोटेस्ट से संबंधित थी? शाहीन बाग प्रोटेस्ट से संबंधित थी, याद कर लेना मित्रों। आपको पता है जब CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था मेरे प्यारे मित्रों, इसके विरोध में बिल्किस बानो 82 की साल में, 82 वर्ष में मेरे प्यारे मित्रों इतनी बुजुर्ग महिला ने जम करके विरोध किया था। सर कहां पर किया था? हमने कहा वही तो शाहीन बाग है जो भैया इसमें आया है। तो शाहीन बाग के नाम से वो प्रोटेस्ट चर्चा में था। बिल्किस बानो को इतना हुनर रखने के लिए बहुत सारे दिग्गज लोगों को किया गया है। हम बताएं भैया, अभिनेता में किया गया है आयुष्मान खुराना को, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें शामिल हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता हैं, लिख लीजिए, चीनी राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं, शी जिनपिंग है, नासा की अंतरिक्ष यात्री जो क्रिस्टीना कोच है इसमें शामिल है मेरे प्यारे मित्रों। और आपको ब्रिटेन की जो भैया वहां पर जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं उनका नाम है कमला हैरिस, वो भी इसमें है शामिल। ठीक है ना, ये ज्ञान लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइम मैगजीन भैया बहुत प्रभावशाली पत्रिका है मेरे प्यारे मित्रों। ये हैं बिल्किस बानो, दादी हैं ये, सॉरी बानो नहीं, बिल्किस दादी मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। ये CAA इनके भैया CAA इन्होंने किया था, इनके विरोध किया था, ये आराम से धरना पर बैठी रही, अप्रैल तक मार्च तक शायद बैठी रही थी। जब ये आया था कोरोना आपका, तब ये भैया उन्होंने कहा कि हम शांति स्थापित करने वाले लोग हैं, कोरोना के पेंडेमिक को देखते हुए मेरे प्यारे मित्रों हम अपना धरना को उठा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार ने ऐसा काम किया था, तब ये हटे थे धरना से। ठीक है ना, बढ़े आगे। बिल्कुल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन की शुरुआत की है? मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन की शुरुआत की है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा सर, हमने कहा डोर टू डोर जाकर के अपने अपने परिवार की तरीका से जिम्मेदारी निभाने का काम, कोरोना को देखने का काम किया है। ऐसा काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ए ऑप्शन सही है। आइए सर, महाराष्ट्र में जरूर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के तट को तो हम भैया कोंकण का तट कहते हैं, हमारे सभी मित्र जानते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से भैया राष्ट्रीय उद्यान है बताओ थोड़ा? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, और मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है? संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है क्या? हाँ सर, है ना। महाराष्ट्र हमारा कहाँ से सीमा लगाता है? गुजरात से लगाता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और इधर तेलंगाना से, इधर भैया कर्नाटक से। महाराष्ट्र द्विसदनात्मक व्यवस्था रखता है सर, कर्नाटक भी रखता है सर, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना भी, इधर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों पड़ोसी रखते हैं। कोंकण का तट कह लेते हैं, कहते हैं इसे, याद रख लेना। यहीं पर JNPT पोर्ट, बधावन पोर्ट भैया याद रख लेना। यहीं से डायरेक्ट होते हुए हम आराम से ईरान के चाबार पोर्ट जाते हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78, लाबड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गोरीचा, ललिता, लेजिम तथा पोवाडू यहाँ के लोक नृत्य हैं। तमाशा तो बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। लाबड़ी भी बहुत बार पूछा गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर है, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, यहीं से निकलती है। बरदा डैम बरदा नदी पर है, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। ये बांध याद कर रहे ना, कोयना डैम, जायकवाड़ी बांध भैया, बरदा डैम, और ये भैया उज्जैनी डैम। ठीक है ना। जनजातियों की बात करें तो बार्ली, कोली, चितपावन, अबुमा, फावाड़िया है सर। ठीक है। आधिकारिक भाषा मराठी है। बड़े सर आगे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का निधन हो गया है मेरे प्यारे मित्रों। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रख लेना, ये डॉक्टर जो बसु है उन्हें पद्म श्री दिया गया था।
मेरे प्यारे मित्रों, ये भी आपको पता होना चाहिए, पद्मश्री दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर बसु ने भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित पहली जो पनडुब्बी आई थी आईएनएस अरिहंत के निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाई थी सर। इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले चिकित्सा पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है सर? अच्छा सर, अभी पार्क लाइकेन पार्क पढ़ा था, चिकित्सा पार्क पढ़ा, बहुत सारे पार्क पढ़ रहे हैं। हमने कहा जब चिकित्सा पार्क है ना तो यहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत सारे आपको भैया चिकित्सा से संबंधित उपकरण मिलेंगे। हमने की जी हाँ, ये भी बात सही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है, बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए सर केरल घुमा देते हैं। पहले तो सभी मित्र मेरे साथ बताएंगे, ये वाला जिस जगह में पेन खींच रहा हूं ना, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई बताओ। अच्छा सर, ये वाली लंबाई बतानी पड़ेगी। हमने कहा हाँ बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये वाली लंबाई 3214 किलोमीटर है। गुरुदेव गजब बात कर दी। हमने कहा ठीक है साहब, बताना थोड़ा। ये भैया पूरब से लेकर के पश्चिम वाली लंबाई बताओ मेरे प्यारे मित्रों। ये वाली सर 2933 किलोमीटर है। गजब बात कर दी सर, हमें तो पता है ना ये। हमने कहा ठीक है साहब। ये वाला सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? सर गजब बात कर देते हो आप भी, हद है। दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, लाइचिंग पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, सब उसी के नाम है। हमने ठीक है। उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। ये राइट एंड वाला पूरब होता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है सर बताओ थोड़ा। हमने कहा हाँ ये वाला भी बताएंगे, बालांगू किपुतु कहते हैं सर। फिर पश्चिमी पॉइंट कौन सा है जो गुजरात पर होगा? हमने की हाँ ये भी बताएंगे सर। इसे सरक्रीक भुज कहते हैं, याद रख लेना, मल्टीपल टाइम सवाल पूछे जाते हैं सर। ये वाला गुजरात से लेकर के आराम से यहां तक बिल्कुल लैंड वाली ये पूरी जो वो है सर, इसकी लंबाई है मेरे प्यारे मित्रों कितनी है? याद रख लेना, 15,200 किलोमीटर है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। मुख्य भूमि सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है सर। फिर ये वाली तटीय वाली कितनी है सर? हमने कहा हाँ बताएंगे ना। द्वीपों को मिला लिया जाए, जैसे आपका ये वाला है सर लक्षद्वीप, ये वाला अंडमान द्वीप, हमने की ठीक है। इनको मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर है। यदि सर द्वीपों को हटा दिया जाए फिर क्या होगा? हमने कहा फिर इनकी लंबाई 6100 किलोमीटर रह जाती है, तटीय वाली, गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानकारी हमने बता दी है आपको, इतना ज्ञान हमने भैया। सर ये वाली बात तो आपने बताई नहीं, यहां से लेकर के इसका पूरा का पूरा ये अक्षांशी विस्तार क्या होगा? हमने की हाँ अक्षांशी विस्तार बताएं थोड़ा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के सर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी होगा, क्योंकि इंडिया प्रॉपर तरीका से उत्तर में स्थित है। सभी को पता है कि भूमध्य रेखा यहाँ थोड़े नीचे से होकर के बहती है। जब भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा इंडिया है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये उत्तर में स्थित है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ। तो अक्षांशी विस्तार भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी होगा जनाब। हाँ सर ये गजब बात हुई। हमने कहा याद करिए 0 डिग्री देशांतर तो इधर से होती है ना सर। हमने हाँ, तो हमारा इंडिया किधर हुआ बताओ थोड़ा। हाँ सर पूरब में हुआ ना। फिर हमने कहा तो यदि देशांतर विस्तार पूछ लिया जाए ना जनाब, तो आंसर लगा देना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के कहां पर होगा वो? गुजरात में भैया। 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक होगा, पूर्वी होगा। आंसर समझ आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? लिख लेना, बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। और एक यदि भैया नीचे जो इंदिरा पॉइंट और नीचे है तो 6 डिग्री का भी ऑप्शन आ जाए, तो यदि 8 डिग्री ना आए तो 6 डिग्री आ जाए 4 मिनट, तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है ना, बढ़े आगे। बिल्कुल। हाल ही में रक्षा मंत्री ने कितने राज्यों में 43 पुलों का उद्घाटन किया है सर? है सर 43 पुलों का? हाँ 7 राज्यों में किया है। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल बनने लगा सर कौन कौन से राज्य है ना 7। आइए मित्रों लिख करके दे दिए। जम्मू कश्मीर याद कर लेना, ये सारा लिखकर ज्ञान दे दिया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
सर किसको ठेका दे दिया? हमने कहा बीआरओ को दे दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भैया, सीमा सड़क संगठन को दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, बढ़े आगे। डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हम ATGM के नाम से भी जानते हैं, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सर महाराष्ट्र में किया है मेरे प्यारे मित्रों। डीआरडीओ सर आजकल बहुत सारा परचम लहरा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। महाराष्ट्र की चर्चा हमने कर ली है, डीआरडीओ की चर्चा हम जरूर करेंगे। स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो भैया चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी है मेरे प्यारे मित्रों। ये भी पता होना चाहिए, जो डीआरडीओ के चेयरमैन होते हैं ना, वो भैया रक्षा मंत्री के सलाहकार भी होते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी तो डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक का आपको याद होगा सर, जिसे हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं सर, HSTDV के नाम से जानते हैं, याद कर लेना। कल ही पढ़ाया था अभ्यास, जिसे हम हीट के नाम से जानते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कहते हैं। आज हमने बताया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सर, जिसे हम ATGM के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, डीआरडीओ चर्चा में है, याद रख लेना। बढ़ जाए आगे। हाल ही में किस राज्य मंत्री का निधन हो गया है सर? पता है सभी मित्रों को, सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। सी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, ये रेल राज्य मंत्री थे, याद रख लेना। आइए सर सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 7 सितंबर को क्षमा दिवस तथा स्वच्छ वायु दिवस मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। यही हिंदी दिवस मल्टीपल टाइम पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाते हैं जनाब। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। माइंड में जब भी ओजोन आए, इसका भैया फॉर्मूला तो पता होना चाहिए सर, O3 कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये भी पता होना चाहिए। ये किस मंडल में आता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस या विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अतिरिक्त जानकारी लेकर के आए मित्रों, आज भारत के राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर रटाएंगे। बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, ज्ञान भी बांटने का काम हमने ठान ही लिया है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आप प्रॉपर तरीका से हमारी करंट की क्लास देखते हैं। आइए सर शुरू करते हैं बिना टाइम को गमाए हुए। राजस्थान की बात करें मित्रों, आज ही पेपर को उठाएं, पेन को उठाएं मेरे प्यारे मित्रों, और मैप पर भरिए। आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरा ये वायदा है। जिस तरीका से मैंने भरे, राजस्थान आए, शाम को 4 बजे चारपाई पर लेट करके ऊपर आराम से माइंड में सेट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। हाँ, राजस्थान गुरुदेव ने बताया था। हमने कहा हाँ भैया, राजस्थान में क्या है सर? केवलादेव है, रणथंबोर है, मुकंदरा हिल्स है। मेरे साथ याद करिए, केवलादेव, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स है। इधर गुज्जू भैया के पास आएंगे ना जनाब? हमने कहा हाँ सर, गुज्जू भैया के पास चलते हैं। गुज्जू भैया के पास गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आएंगे, गजब बात कर दी सर। महाराष्ट्र में अभी बताए थे, संजय गांधी है, नवेगांव है, चंदोली है, याद कर लेना। एक एक भर करके दिखाएंगे। गोवा की बात करें तो महावीर जी भगवान है, नेशनल पार्क है, एक सिंगल तो छोटा सा तो गोवा है भैया। उसके बाद कर्नाटक आएंगे, याद कर लेना। कर्नाटक में नागरहोल है, बांदीपुर है, बन्नेरघट्टा है, राजीव गांधी है। संजीव गांधी महाराष्ट्र में है तो राजीव गांधी कर्नाटक में है, याद रख लेना। कुंदेरमुख है, अंसी है। उसके बाद केरल की बात करें मित्रों, केरल में अन्नामड़ी सोला है, एराविकुलम है, मटिकट्टन है, पेरियार है, पनबादुम है, साइलेंट वैली है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मल्टीपल टाइम पूछे जाएंगे। देखिए, करंट के साथ साथ हम बहुत सारा ज्ञान बांटने की अब कगार पर आ चुके हैं। तमिलनाडु में मद्दुमलाई है, मुकर्थी है सर, मन्नार की खाड़ी यहीं पर है, इंदिरा गांधी। मेरे प्यारे मित्रों जरा याद करिए, महाराष्ट्र में संजय गांधी था, कर्नाटक में राजीव गांधी था, और भैया ये तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है सर।
ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और वेंकटेश्वरा है। ओडिशा की बात करें सर, इसकी तो बात ही मत किया करो सर, ये तो ओडिशा इतना सपनों में आता है सर, इतना रटा दिया है आपने कि सर ऐसा लगता है बस ओडिशा कोई है। ओडिशा के बारे में तो इतना जानते हैं सर। देखिए भितरकनिका इसकी जाने, सिमलीपाला ये आपने बताई दिए सर, चिल्का झील जाने, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर, वो सॉरी ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर सर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं, बताइए सर। यहाँ ब्राह्मणी नदी बहती है, यहाँ महानदी बहती है सर, ये सब जानते हैं इसके बारे में सर। यहाँ व्हीलर द्वीप है सर, बताओ उसका नाम बदल दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के सम्मान में मेरे प्यारे मित्रों। सर इसके बारे में सब जानते हैं, मत बताया करो। ठीक है सर। बढ़े आगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, आइए सर, जल्दापारा है, सुंदरबन याद कर लेना, न्यू मेटाफोर जड़े, सिंगालीला बक्सा का युद्ध यहीं लड़ा गया था, नेओरा घाटी, गोरुमारा याद कर लेना। आइए सर, सिक्किम की वो पश्चिम बंगाल की चोटी घुमा देते हैं सर, हमारे सिर पर लगा हुआ ना, गजब बात कर दी। कंचनजंगा सिक्किम में है सर, याद करा दूंगा। मेघालय में नॉकटेक है भैया, याद कर लेना, मेघों ने आलय बना लिया है यहाँ पर। आइए जनाब, मणिपुर तो सर ये भी बहुत याद है सर, केबुल लामजाओ है, दुनिया का सिंगल एक ही तो तैरता हुआ पार्क है सर, इसके बारे में फुंडी पाई जाती है, डांसिंग डियर सब जानते हैं सर। बढ़ो आगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है इंडिया में, याद रख लेना। काजीरंगा को कौन नहीं जानता है सर, एक सींग वाला गेंडा है गुरुदेव। मानस को कौन नहीं जानता है, बताओ सर। बिल्कुल बात कर दी, गजब बात कर देते हो गुरुदेव आप भी। बिहार में वाल्मीकि है सर, याद है ना, मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। रोटी बेटी के संबंध है नेपाल से। इधर झारखंड में आइए सर, झारखंड में बेतला है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। छत्तीसगढ़ में आइए, इंद्रावती है, गुरगासीदास है, कांगेर घाटी है, याद कर लेना मित्रों। मौका आपको बार बार मिलेंगे। मध्य प्रदेश तो छोड़ ही दिया था, अरे सर हाँ, पन्ना है ना, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, माधव है, दिनसौर में है, जीवास में है सर, दिनसौर जीवास एक ही है। बढ़े आगे सर मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है। आइए सर, उत्तराखंड में देखिए, जिम कार्बेट है, भारत का पहला, वो सर पहला है, हमने कहा हाँ। फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क भी है यहीं पर। उत्तराखंड में कितने हुए, जिम कार्बेट 1936 में से हेमी नेशनल पार्क कहते थे मेरे प्यारे मित्रों, उसी का नाम बदल दिया है जिम कार्बेट। फूलों की घाटी राजाजी नेशनल पार्क है। आइए सर थोड़ा आगे ऊपर और चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है, याद रख लेना। जम्मू कश्मीर में दांचीगम है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और लद्दाख में हेमिस है, जो भारत का सबसे बड़ा है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर पंजाब बताया ही नहीं हमने, पंजाब में कुछ है ही नहीं यार, पंजाब तो पंजाबी लोग हैं सर, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये सारा का सारा ज्ञान सुशील स्टडी टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है मित्रों। हमारे परिवार में रोजाना दिनों दिन साथी जुड़ते जाते हैं। बहुत सारे साथी कह रहे थे सर कि बायोलॉजी नहीं चलेगी, अरे सर चलेगी, धमाकेदार तरीके से चलेगी ना, वेट करिए ना थोड़ा, 2 दिन तहलका मचाने जा रहे हैं हम बायोलॉजी में भी, पूरी कराएंगे। एज ए प्रॉमिस आपसे कह दिया है कि ज्योग्राफी करा देंगे, कॉन्टिनेंट रह गए हैं वो वाले, और सर बायोलॉजी का प्रॉमिस कर दिया। ये परिवार कभी झूठे प्रॉमिस नहीं करता है, तो आप कमेंट नहीं करिए। नो टेंशन सर, आपका इसी मंथ में पूरा बायोलॉजी विद टेस्ट के साथ क्लियर करा दिया जाएगा सर। और जो नहीं कोई कराएगा वो सुशील स्टडी परिवार में कराया जाएगा, एज ए प्रॉमिस वायदा कर देता हूं, ठीक है ना। मिलेंगे सर शाम को 7 बजे धमाकेदार तरीके से, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर। बिल्कुल, बाय बाय, सी यू टिल देन, टेक केयर, जय हिंद जय भारत भैया।